स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। देश के 10 राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। इस छापेमारी के दौरान कल रात से अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। छापेमारी के दौरान पीएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नसीरुद्दीन इल्ममारम को एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। कई ठिकानों पर सुबह 3 बजे से ही छापेमारी चल रही है और इस दौरान कुछ जगहों पर छापेमारी का विरोध करने के लिए पीएफआई के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 100 जगहों पर इस वक्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर साउथ के तमाम जो राज्य हैं, केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु, हर जगह पर इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के छापे मारे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले दिनों जो सर तन से जुदा के नारे लगे थे, उसको लेकर जो हत्याएं की गई थी, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ सामने आया था। इसके अलावा कई ऐसे घटनाएं हुई हैं देश में जो लगातार जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सम्मिलित पाए गए हैं। और चाहे आपको बता दें लेटेस्ट जो बिहार में भी एक जो छापेमारी हुई थी जिसमें डॉक्यूमेंट में मिला था कि किस तरह से आने वाले सालों में पॉपुलर फ्रंट की कोशिश है कि वो भारत को एक इस्लामिक स्टेट के तौर पर बना दे। तो तमाम ये सारी जो चीजें सामने आई थी। एक और जो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हैदराबाद में मिला था जिसमें एक कराटे टीचर पकड़ा गया था जो प्रॉक्सी करके एक गैंग तैयार कर रहा था जिसमें लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो या केरल हो, हर जगह पर इस वक्त पीएफआई के ठिकानों पर रेड हो रही है। एनआईए और ईडी की टीम ने मलपुरम के मंजेरी में पीएफआई के अध्यक्ष ओमा सलाम के घर पर भी छापा मारा है। एनआईए की टीम लगातार ओमा सलाम के घर पर बनी हुई है। पीएफआई चीफ के घर छापेमारी की खबर मिलते ही एक्टिविस्ट उनके घर के बाहर जमा हो गए और लगातार विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पीएफआई के चीफ के घर के बाहर यहां पर जब रेड हो रही थी तो जो समर्थक हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो जन्म हुआ वो हुआ केरल में ही हुआ। और केरल में कोझिकोड से लेके पूरा का पूरा जो आप कोस्टल बेल्ट आता है यहां पर। तो आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो गढ़ है वो केरल माना जाता है और केरल के चाहे मल्लापुरम हो या फिर पूरा का पूरा जो कोस्टल इलाका है यहां पर इनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। हमारे साथ मेरे संवाददाता टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से पूरे इस क्रेड को कंडक्ट किया जा रहा है। और साथ ही मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि मनीष भट्टाचार्य इसलिए बताएंगे क्योंकि जो कत्ल हुए थे सर तन से जुदा को लेकर, कन्हैया लाल हो या फिर दूसरी चीजें जो हुई थी चाहे उमेश कोले हो, ये सभी कहीं ना कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े रहे थे। तो मनीष से भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई हो रही है इस वक्त पीएफआई को लेकर। बिल्कुल, किस तरह से छापेमारी के दौरान पीएफआई के एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आए हैं। राजस्थान में भी पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। राजस्थान के 12 में पीएफआई का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। एनआईए के 40 सदस्यों की टीम यहां पर मौजूद है। एनआईए टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर मौजूद है। भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। राजस्थान के 12 में पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापा मारा जा रहा है। आपको जैसा बता रहे हैं कि राजस्थान में इसीलिए छापेमारी हो रही है क्योंकि कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था और उसके बाद जो वहां पर सारी चीजें हुई थी, चाहे वो अजमेर शरीफ के बाहर जो प्रदर्शन हुए थे, हर जगह पर कहीं ना कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का रोल सामने आया था। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं बहुत एक्टिवली इन षड्यंत्रों में शामिल थे जिसके बाद राजस्थान से जो इसकी पूरी तहकीकात शुरू हुई वो पूरे अब केरल तक पहुंची है। तो ये देखिए किस तरह से छापेमारी के दौरान पीएफआई के एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये 3 राज्यों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में भारी तादाद में पुलिस बल यहां पर तैनात है। तो आपको बता दें कि इस वक्त केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हर जगह पर छापेमारी चल रही है। 10 राज्यों में छापेमारी चल रही है। 100 से ज्यादा जगह हैं जहां पर इस वक्त पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पीएफआई का जो इन्वॉल्वमेंट पिछले कुछ सालों में देखा गया है वो बहुत ही देश विरोधी गतिविधियों में रहा है। और सबसे जो इसमें लेटेस्ट जो खबर सामने आई थी वो राजस्थान से आई थी जब सर तन से जुदा के नारे लगे थे, कत्ल हो गया था कन्हैया लाल का, उसमें भी पीएफआई का हाथ आया था। अब 3 राज्यों के 5 शहरों की तस्वीरें देखिए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। जिस जगह पर छापेमारी चल रही है उसके बाहर पीएफआई कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग जगह की कोझिकोड केरल, यहां पर जहां पर आप कह सकते हैं कि गढ़ है पीएफआई का। इसके अलावा मल्लापुरम, ये सभी वो इलाके हैं जहां पर
तिरुवनंतपुरम, ये केरल जो आपको समझ लीजिए, केरल एक बहुत बड़ा गढ़ है और केरल के साथ साथ ये फैलते फैलते पूरे भारत के अंदर फैला है, लेकिन दक्षिण भारत में केरल उसके बाद सबसे बड़ा गढ़ नजर आता है, वो है आपका दक्षिण कन्नड़ा, जहां कर्नाटक में भी इनके बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर सदस्य मौजूद हैं। मैंगलुरु में कर्नाटक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनके जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर इस वक्त रेड की जा रही है। बेंगलुरु से टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से मनीष भट्टाचार्य, पटना से नीतीश चंद्र। टी राघवन, सबसे पहले जानना चाहेंगे, विस्तार से बताइए क्या कुछ चल रहा है। जी देखिए, कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा मैसिव क्रैकडाउन है, खास तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में जहां पर पीएफआई का प्रेजेंस बहुत तगड़ा है। जैसा अमित भी बता रहे थे, हालांकि जो पीएफआई संगठन है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी एक्टिविटीज केरला में होती है। 17 सितंबर को हाल ही में हमने देखा था कि कोझिकोड में सेव द रिपब्लिक नाम से एक मैसिव रैली की थी। जो एनआईए के सोर्सेस केरला से हमें बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि पुख्ता सबूत एनआईए को इस बात के मिले हैं कि जो फॉरेन फंडिंग हुई है पीएफआई के खातों में, उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि थोड़ी देर बाद जब एनआईए की प्रेस रिलीज आएगी तब हो जाएगी, लेकिन हम आपको पुख्ता तौर पर हमारे सोर्सेस के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि इस रेड की सबसे बड़ी वजह ये है कि पीएफआई को जो विदेशों से फंडिंग लगातार कंधे के रूप में मिलती रही है, उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया गया है। और यही वजह है कि एक साथ सारे 10 राज्यों में, जिसमें दक्षिण भारत के 5 राज्य प्रमुख तौर पर शामिल हैं, सभी पीएफआई के पदाधिकारियों और उनके दफ्तरों पर लगातार रेड की जा रही है। आपने बताया कि ओएमए सलाम जो मलप्पुरम में रहते हैं, जो पीएफआई के चीफ हैं, पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी जो नेडुम इलम्मारम है, उनको ऑलरेडी कस्टडी में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में कई ठिकानों पर एक साथ रेड हो रही है और केरल में सबसे ज्यादा 50 ठिकानों पर रेड की जा रही है। बिल्कुल टी राघवन, साथ में दर्शकों को एक बात बता दें कि आप इस बात को लेकर मत चौंकिया गया कि इस वक्त ही क्यों रेड हो रही है। आपको बता दें कि जो एनआईए है इस पूरे मामले पर अब से नहीं है, 2017-18 से लगातार पीएफआई को लेकर वहां पर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। रिपोर्ट 2018 में भी सरकार को सौंपी गई थी, जिसमें एनआईए की ओर से यह कहा गया था कि जो पीएफआई है वो टेररिस्ट जो गतिविधि है उसमें सम्मिलित है, इसलिए उसको बैन कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें जो लेटेस्ट यहां पर घटनाएं हुई थी उसके बाद ही पीएफआई के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। असम में भी इस वक्त हाटी गांव और गुवाहाटी से 9 एक्टिविस्ट हिरासत में लिए गए हैं। असम पुलिस और एनआईए ने जॉइंट ऑपरेशन में हिरासत में लिया है। पीएफआई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। असम में पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। असम के हाटी गांव और गुवाहाटी से 9 एक्टिविस्ट हिरासत में ले लिए हैं। और असम पुलिस के मुताबिक इस वक्त लगातार वहां पर जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और असम पुलिस और एनआईए ने हाटी गांव और गुवाहाटी में जॉइंट ऑपरेशन किया। तो ये आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, ये सभी इलाके हैं। तेलंगाना आपको बता दें गलत दिखा रहे हैं यहां पर, ये तमिलनाडु है, माफ कीजिएगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके साथ ही राजस्थान, और साथ ही हम बता रहे हैं कि किस तरह से असम में भी इस वक्त रेड की जा रही है, महाराष्ट्र में भी इस वक्त रेड की जा रही है। तो तमाम वो राज्य हैं जहां पर ये इस वक्त पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर रेड की जा रही है। असम, तो आप सोचिए कि 2006 में पीएफआई का गठन हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो दूसरे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको एक साथ लाया गया और उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को तैयार किया गया 2006 में। और 2006 के बाद से लगातार ये काम करते उन्होंने कैडर तैयार किया। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, या उसके बाद सीधा नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने अपने पैर मजबूत किए। अब सीधा चलते हैं राजस्थान। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, फुल एक्शन में एनआईए नजर आ रही है, क्या लगता है पीएफआई का चिट्ठा आज खुल जाएगा? और साथ ही 12 में जो इस वक्त रेड हो रही है उसके बारे में बताइए। देखिए बिल्कुल फुल एक्शन में है एनआईए और राजस्थान के कई जिलों में एनआईए ने रेड मारी है पीएफआई के दफ्तर में। जयपुर में पीएफआई के दफ्तर पे रेड मारी है और 12 में सबसे बड़ी टीम एनआईए की मौजूद है। 40 लोगों की टीम है, कल ही आ गई थी और अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है उसमें एक युवक को हिरासत में लिया है। हालांकि कोई भी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि कौन है और उसकी किस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट था और किस बिना पे उसको हिरासत में लिया है। राजस्थान में पीएफआई लंबे समय से सक्रिय है और ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएफआई के ऊपर राजस्थान में रेड पड़ी है, क्योंकि राजस्थान
राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें कोटा, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, टोंक और कुछ ऐसे इलाकों में पीएफआई की सक्रियता बहुत ज़बरदस्त हुई है। उदयपुर का जो कन्हैया लाल हत्याकांड था उसके बाद पीएफआई के ऊपर तमाम आरोप लगे थे, पीएफआई से भी जुड़ा हुआ था वो कन्हैया और गौस, इस तरीके की बातें सामने आई थी। और कोटा में पीएफआई ने सबसे बड़ी रैली एक साल पहले निकाली थी, उसके ऊपर सवाल खड़े हुए थे। बाकायदा दिल्ली इंटेलिजेंस की टीम यहाँ पर आई थी और उसके बारे में छानबीन कर रही थी कि आखिरकार जो रैली हुई थी या पीएफआई में किसका इन्वॉल्वमेंट था और कहां से पैसा वहां पर रोटेट हुआ था। इन तमाम मुद्दों पर पहले भी जांच हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार राजस्थान में पीएफआई के ऊपर रेड पड़ी। और जयपुर के फिलहाल दफ्तर से तो एनआईए की टीम निकल चुकी है, लेकिन बारां, कोटा और कुछ एक ऐसे पॉकेट्स हैं छोटे जहां पर पीएफआई की सक्रियता ज्यादा है, वहां पर अभी भी रेड चल रही है। तो बिल्कुल जैसा कि मनीष ने हमें बताया कि किस तरह से राजस्थान में इस वक्त सबसे बड़ी रेड की जा रही है और बारां का जिक्र किया, जहां पर बताया 40 से ज्यादा टीम में लोग मौजूद हैं। हमारे साथ लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से पॉपुलर फ्रंट, या ये आपको बता दें कि ये बिहार में इस वक्त जो रेड हो रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले जब रेड हुई थी और बिहार में बिल्कुल पटना के पास जिस तरह से फुलवारी शरीफ से एक जगह से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उस डॉक्यूमेंट में एक विजन डॉक्यूमेंट था कि किस तरह से आने वाले 25 साल में, जी हां, आने वाले 25 साल में यानी 2047 तक भारत को एक इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद से लगातार बिहार में इस वक्त पूर्णिया हो या दूसरे ठिकानों पर रेड की जा रही है। पूर्णिया में भी पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। बिहार के पूर्णिया के अलावा कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है इस वक्त और एक्शन में एनआईए फुल नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी क्या पीएफआई का चिट्ठा आज खुलेगा, और काफी सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं पीएफआई के खिलाफ। और बात करेंगे संवाददाता नीतीश चंद से। नीतीश, इस वक्त पूर्णिया में जिस तरह से छापेमारी हो रही है, क्या इसका भी जो तार जुड़ा हुआ है फुलवारी शरीफ से, जहां से डॉक्यूमेंट्स मिले थे और बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ था, साजिश रची जा रही थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का खुलासा यदि हुआ तो पटना के फुलवारी शरीफ से हुआ, और जब वहां पीएफआई का एक दफ्तर जो एक सब इंस्पेक्टर, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के मकान में चल रहा था, और वहां जब छापेमारी हुई थी तो आपको याद होगा कि किस तरह से कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इंडिया विजन 2047 के अलावा दूसरे देशों से संपर्क के जो कई सबूत मिले थे, ये बात काफी चौंकाने वाली थी। और यही कारण है कि शुरू में पटना पुलिस ने जांच की, इसके बाद एनआईए को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। तो पटना में जो फुलवारी शरीफ से पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ, उस मामले की जांच अभी एनआईए कर ही रही है। और उसी मामले में कुछ दिन पहले भी पटना में अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर ठिकाने हुए और पीएफआई से जुड़े जो 26 लोग थे उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही थी। लेकिन देर रात से जो छापेमारी देश भर में हो रही है, उसमें बिहार में भी छापेमारी हो रही है। और जो पूर्णिया से जो पहली खबर आई है कि देर रात यहाँ 3 बजे ही जो क्षेत्रीय कार्यालय है पीएफआई का, वहां पूर्णिया में रजनी चौक के पास, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है, वहां छापेमारी की जा रही है। अभी भी वहां पर एनआईए के लोग वहां पर मौजूद हैं और जो एनआईए के सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि अभी छापेमारी चल रही है, उसके बाद बताया जाएगा कि यहाँ क्या कुछ मिला है और क्या गिरफ्तारियां हुई है। लेकिन पीएफआई का जो बड़ा नेटवर्क है वो बिहार में फैल चुका है। ये जानकारी पुलिस को उसी समय मिल गई थी जब फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। और पीएफआई से जुड़ा जो एक पॉलिटिकल विंग है उनका, एसडीपीआई, उससे जुड़े भी कई सबूत पुलिस को मिले थे। तो ये सारी जानकारी पटना पुलिस को थी ही, इसके अलावा एनआईए और तमाम खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी है। और यही कारण है कि बिहार के कई जिले जैसे अररिया है, दरभंगा है, पूर्णिया है, इन तमाम जिलों में जो इनके नेटवर्क हैं वो फैले हुए हैं। और इनसे जुड़े जो कई दूसरे विंग हैं, सिर्फ पीएफआई नहीं, पीएफआई के अलग अलग विंग है, उनके लीगल विंग है, उनके इकोनॉमिक विंग है, तो उनसे जो जुड़े जो अलग अलग विंग है, उनके भी तार जो है कई बार ऐसे मिले हैं जिसमें कि विदेशों से संपर्क की बात आई है। अब जैसे जो एक रेहान फाउंडेशन है, उसकी जानकारी मिली थी कि अलग अलग जिलों में उनके जो स्कूल चलते हैं वो फैले हुए हैं। अररिया में इस तरह का स्कूल मुझे एक मिला था, और वहां पर किस तरह से जो बाहर के लोग आते हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में जिस तरह से मार्शल आर्ट का नाम लिया जाता है, लेकिन जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कुछ और होती है। तो ये सारी जानकारी उस जांच में सामने आई थी। और उसके बाद ही आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा के जो मामले के बाद जिस तरह से कई जगह हमले हुए, तो उसमें यही मॉडल दिखाई दिया था जिसकी ट्रेनिंग पीएफआई के सेंटर्स पर दी जा रही थी। तो जैसा कि बिहार में इस वक्त पूर्णिया में छापेमारी चल रही है और बिहार में जिस तरह से पूरा सीमांचल का इलाका है, वहां पर एक बहुत जबरदस्त नेटवर्क तैयार कर लिया है पीएफआई ने। आपको बताएंगे कि आखिरकार जो सीमांचल का इलाका है वहां पर ही क्यों तैयार हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें केरल में क्या चल रहा है।
केरल में आज सुबह से तकरीबन 50 जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। केरल से ही पीएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नसीरुद्दीन इल्मामरम को एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। ये छापेमारी लगातार जारी है और इस दौरान पीएफआई के नेताओं और इस संगठन से जुड़े दफ्तरों को भी खंगाला जा रहा है। इस दौरान कई जगहों पर छापेमारी के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, मल्लापुरम, मैंगलुरु से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। तो कई जगहों पर छापेमारी के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 10 राज्यों में एनआईए के छापे मारे जा रहे हैं। पीएफआई के कार्यकर्ता इस बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, मल्लापुरम और बेंगलुरु से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है। जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है वहां पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, यूपी में कहां-कहां छापेमारी हो रही है? देखिए, हमारी जो अब से कुछ देर पहले एनआईए और यूपी एटीएस इस पूरे मामले में एनआईए को सहयोग कर रहा है, उनके अधिकारियों से बातचीत हुई। उनका कहना है कि न सिर्फ पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी इस समय जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। एनआईए इस पूरी रेड को देश भर में कंडक्ट कर रहा है। लखनऊ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी कंडक्ट जो रेड हो रही है वो एनआईए ही कर रहा है, लेकिन यूपी एटीएस यहाँ पर लोकल एजेंसी के तौर पर एनआईए के साथ दे रही है और 2 आरोपियों को, 2 संदिग्धों को लखनऊ से हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन अभी ऑफिशियली उनके बारे में कोई भी डिटेल जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो फिलहाल शेयर नहीं की गई है कि आरोपी युवक कौन है, किस तरीके से जुड़े हुए हैं पीएफआई के साथ। लेकिन पुलिस के पास, एजेंसीज के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपने आप को स्टूडेंट विंग जरूर कहता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा था, टेरर फंडिंग हो रही थी, विदेशों से पैसा आ रहा था, उसको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से सीएए के दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भी पीएफआई के हाथ सामने आए थे और जिस तरह से कोई भी घटना अगर हो रही थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में छोटी मोटी घटना होती थी, किस तरह से पीएफआई के लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, उसको बड़ा चढ़ाकर यहां पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी पुलिस के हाथ लगी थी। वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी अब नजर है। लेकिन देखिए कहां पर हो रहा है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ये 4 राज्य साउथ के हो गए। इसके अलावा राजस्थान उत्तर में हो गया, वेस्ट में हो गया। साथ ही आपको बता दें बिहार में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी छापेमारी चल रही है, उधर असम में भी चल रही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो साउथ इंडिया है और साथ ही साथ महाराष्ट्र, यहां पर तो हो ही रही है रेड। साथ में साथ नॉर्थ ईस्ट में असम है, साथ में बिहार भी है और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आप देखिए देर सवेर धीरे धीरे नॉर्थ बंगाल में भी होना है और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के कुछ और इलाकों में भी होगा, क्योंकि पीएफआई ने जो अपनी जड़ बना ली है, पकड़ बनाई है, वो साउथ से लेकर पूरे ऊपर तक गई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं टी राघवन, जो लगातार हमें बता रहे हैं किस तरह से इस पूरे रेड को कंडक्ट किया जा रहा है। राघवन, बहुत सिंपल सी चीज है, लोग देख के सोच रहे हैं कि अचानक इस वक्त क्यों इंडिया सरकार के दौरान क्यों यहां पर छापेमारी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि आप भी जानते हैं 2012 में ही जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, यूपी की सरकार थी, उस दौरान ही एनआईए ने कह दिया था कि देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। तब से उन पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन एक्शन और जो सबूत जुटाने में इतना वक्त लगा कि आज जाकर उसको जमीन पर उतारा गया है। यही फैक्ट है। जी बिल्कुल अमित, देखिए जो एनडीएफ जो एक प्रतिबंधित संगठन था और सिमी जो एक युवकों का संगठन था जिसके बारे में पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार द्वारा, इन दोनों संगठनों से जुड़े हुए नेताओं ने ही मिलकर पीएफआई बनाया, एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। और केरल हाईकोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक पहले की हुई है। इसी वजह से लगातार इस बात की आशंकाएं जताई जा रही थी कि जब ये पीएफआई एज ए ऑर्गेनाइजेशन जब विस्तार लेगा तो जरूर इसकी जो संहिता है वो पाई जाएगी। और ऐसा ही पिछले कुछ महीनों के जितने भी घटनाक्रम देश में लगातार जहां जहां पर एनआईए की जांच चल रही है, ये चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं, फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। और अभी सबसे बड़ी बात जो पता चल रही है एनआईए के सोर्सेस के मुताबिक कि जो विदेशों से एक बहुत बड़ी राशि जो पीएफआई को चंदे के रूप में मिली, उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए पूरे देश में किया जा रहा है। और यही वजह है कि एक साथ सभी पदाधिकारियों के घरों पर और जितने भी जिला स्तर से लेकर राज्य के मुख्यालय हैं पीएफआई के, सब जगह एक साथ रेड की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि जो पदाधिकारी अभी कस्टडी में लिए गए हैं एनआईए के, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेष से भरा हुआ एक मामला है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर भी रेड्स हो रही है, पीएफआई के समर्थक वहां पर जुट रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार हमने ये भी देखा कि इस रेड के लिए एनआईए ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपने साथ में लिया। केरल में एक बड़ी फोर्स जो है पैरामिलिट्री की, अर्धसैनिक बलों की, वो पीएफआई के ऑफिसर्स के बाहर और पीएफआई के नेताओं के घर के बाहर तैनात की गई है, क्योंकि लगातार जो ये क्राउड है पीएफआई के जो समर्थक हैं वो वहां पर
बढ़ते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनका ये कहना अच्छा है कि राघवन, राजनीतिक आपसे हम द्वेष से डिटेल में बात PFI करें, के लेकिन खिलाफ ये तस्वीरें कार्रवाई इस की वक्त जाए। हैदराबाद की भी आ गई, क्योंकि हम बता रहे थे किस तरह से तेलंगाना में भी रेड की जा रही है। तो इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं हैदराबाद की, जहां पर एनआईए की रेड हो रही है। और आज साहब ने आपको बताया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2006 में एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन उससे पहले नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट करके एक संस्था हुआ करता था। उसको जब बैन कर दिया गया, उसके बाद इसने अपने आप को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तौर पर लेकर आया और उसमें बहुत सारे रेडिकल ग्रुप जुड़ते गए। लेकिन फिलहाल आप जो तस्वीर देख रहे हैं हैदराबाद में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में ही यहां पर एक कराटे ट्रेनर पकड़ा गया था और जिससे यह षड्यंत्र खुला था कि किस तरह से वो लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा था। राघवन, ये यहां पर हम दिखा रहे हैं जी, बिल्कुल तस्वीरें अमित, देखिए, हैदराबाद की, जहां पर तेलंगाना के- दफ्तर सील कर दिया जी, गया है। जी। इस पर जरा बताइए डिटेल। जी बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले ही पीएफआई के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि जो एनआईए की रेड्स तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के 9 जगहों पर हुई थी वो फेक है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह का मैसिव क्रैकडाउन हुआ है, उसके बाद हैदराबाद में पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया है। तेलंगाना के पीएफआई के जो प्रेसिडेंट है उन्हें कस्टडी में ले लिया है। तेलंगाना की बात कर ले तो पहली बार, क्योंकि साउथ में पीएफआई का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, जो उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है एसडीपीआई, जो स्टूडेंट विंग है सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम हिजाब प्रकरण में सामने आया था, तो आपको याद होगा। यहाँ पर प्रेजेंस बहुत तगड़ा है, लेकिन एक्टिविटीज उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही थी। नॉर्थ में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा मिल रही थी और वहां से क्रैकडाउन भी हो रहे थे। लेकिन पहली बार हमने देखा कि तेलंगाना के निजामाबाद में अब्दुल कादर नाम के एक कराटे इंस्ट्रक्टर के रूप में वहां पर निजामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद ये केस एनआईए को चला गया अगस्त के आखिरी महीने में, और आखिरी सप्ताह में, माफ कीजिएगा। उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़ी मैसिव रेड हुई थी और ये पता चला था, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग उस कराटे इंस्ट्रक्टर के घर से मिली थी, एक डायरी, उसमें ये लिखा गया था कि कैसे देश में दंगे भड़काने हैं, एक समुदाय विशेष के लोगों को किस तरह से टारगेट करना है, जब दंगा हो जाए तो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे एक नेता की हत्या करनी है, छुरा कैसे मारना है, कितने अंदर तक शरीर में जाना चाहिए, कैसे उसे बाहर निकाला जाना चाहिए, ये तमाम बातें उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखी हुई थी। उसके बाद कह सकते हैं कि एक तरह से जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनकी भी आंखें खुली और इस बिल्कुल हैदराबाद में जो चीजें सामने आई थी उसके बाद वहां पर रेड हो रही है। राघवन, आपको बता दें अब तो तस्वीरें आ रही हैं चेन्नई की आ रही है। अब चेन्नई में भी जो रेड हो रहा है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं और यहां पर पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं जो रेड की जा रही है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त आपको बता दें कि प्रोटेस्ट करें। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आपके दिमाग में आता होगा कि आखिरकार क्या ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बताया कि 2006 में एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन इसके साथ तमाम रेडिकल्स ग्रुप जुटते गए, जिसमें राजस्थान के भी ग्रुप थे, यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के जो ग्रुप हैं, मणिपुर, असम, यहां तक के ग्रुप इसमें जुड़े, बंगाल से लेके बिहार से लेके तमाम जो रेडिकल ग्रुप्स थे उसमें जुड़े। और यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है आपको बता दें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो आइडियोलॉजी है वो यह मानती है कि वो भारत में मुस्लिमों की रक्षा करते हैं, मुस्लिमों की रक्षा करते हैं। पॉपुलर फ्रंट एक बहुत ही रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को लेकर ही यह ग्रुप तैयार हुआ है। इसमें आपको कोई दूसरे ग्रुप के लोग नजर नहीं आएंगे और यहां पर लोगों को यह बताया जाता है कि उनका जो ग्रुप है यह मुस्लिमों के हितों की रक्षा करता है और यहां पर लोगों को रेडिकलाइज किया गया है। और इस वक्त देखिए कि चेन्नई में किस तरह से छापेमारी हो रही है। अगर आपको आईएसआईएस का याद हो, यानी कि इस्लामिक स्टेट्स के लिए जो भारत से कई लोग गए थे, एक बार आपको सुनाते हैं क्या नारेबाजी हो रही है। ये चेन्नई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनआईए की रेड के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। टी राघवन, क्या अभी तक किसी बड़े चेहरे को कस्टडी में लिया गया है इस रेड के दौरान, क्योंकि काफी लंबे समय से ये रेड चल रही है? जी देखिए, अभी जो चेन्नई से तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को, उसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पीएफआई के समर्थक कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने अधिकारों को कुचलने नहीं देंगे। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि एक तरह से दमन किया जा रहा है पीएफआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन पर, इसी वजह से ये रेड हो रही है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, मलप्पुरम में जो पीएफआई के नेशनल चीफ हैं ओएमए सलाम, उनके घर पर लगातार रेड की जा रही है, उनसे पूछताछ घर के अंदर हो रही है, ऐसा सोर्सेस हमें बता रहे हैं। जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं नसीरुद्दीन इल्तमारम, उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। इस बात की पुख्ता जानकारी केरल से मिली है। हालांकि ये सब
जब थोड़ी देर में एनआईए की प्रेस रिलीज आएगी उसमें इस बात की आधिकारिक पुष्टि होगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं पीएफआई के, वो अभी एनआईए की कस्टडी में हैं, चाहे वो घर पर हैं। जहां जहां पर भी एनआईए और सोर्सेस को ऐसा लगता है कि घर पर उन्हें ज्यादा देर रखने में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, उन्हें तुरंत वहां से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन शिप किया जा रहा है या फिर कस्टडी में लिया जा रहा है। तो जी, जैसा कि बताया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस वक्त चेन्नई की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को यहाँ पर रखा गया। पुलिस यहाँ पर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं उनको वहां से हटाने के लिए बात कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो वहां से हट जाए क्योंकि यहाँ पर रेड की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि राघवन ने हमें बताया कि यहाँ पर जो नारेबाजी हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि उनके लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उसका हनन किया जा रहा है। उसके लिए वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो तमाम सदस्य हैं चेन्नई में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको हम जैसा बता रहे हैं कि सिर्फ चेन्नई ही नहीं है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त एक साथ 100 जगह से ज्यादा ठिकानों पर पीएफआई के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। और यहां पर जो देख सकते हैं कि जो पुलिस है, लोगों को समझा बुझाकर मौके से हटाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो हो सकता है कि पुलिस को फोर्स इस्तेमाल करना पड़े। शायद यही वजह की समझाया बुझाया जा रहा है, जो उनके लीडर्स आए उनको बताया जा रहा है कि वो इस वक्त यहां से हट जाए। तो ये चेन्नई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लगातार वहां पर पहुंच गई है। घटनास्थल से दूर किया जा रहा है, लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। सिर्फ चेन्नई ही नहीं, केरल में भी कई जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पीएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा। और जिन जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है वहां पर सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जिन जगहों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ के जवान भी भारी तादाद में यहां पर मौजूद है। 10 राज्यों में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है और काफी लंबे समय से ये छापेमारी चल रही है। फिलहाल ये चेन्नई की तस्वीरें जहां पर रेड के खिलाफ पीएफआई प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने में लगातार जुटी हुई है और घटनास्थल से दूर किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों को, ताकि भीड़ जमा ना हो सके। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो ये चेन्नई की तस्वीरें, पीएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। चेन्नई ही नहीं, केरल में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी राज्यों में अभी तक एनआईए की छापेमारी शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त चेन्नई की है, जहां पर पीएफआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में उनके ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पर इस वक्त रेड की जा रही है एनआईए की ओर से। और यहां पर पुलिस कोशिश ये कर रही है कि उनको समझा बुझा कर हटा दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो फिलहाल हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके बाद पुलिस को फोर्स इस्तेमाल करना पड़े। तो आपको बता दें कि चेन्नई में इस वक्त आप चेन्नई की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पुलिस मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में आप देखिए, साथ ही यहां पर जो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उस वक्त उस दफ्तर में मौजूद है जहां पर रेड हो रही है एनआईए की टीम। और सीधा हम चलते हैं एक बार फिर से राघवन के पास। राघवन, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसके बारे में डिटेल दीजिए चेन्नई की। बिल्कुल, देखिए अमित, एक और बड़ी खबर अभी आ रही है। मौलाना मोहम्मद कलीमुल्ला, ये पीएफआई के फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर कर्नाटक में उन्हें कस्टडी में लिया गया है। ऐसी खबर आ रही है कि 20 से ज़्यादा लोगों को कर्नाटक में फ़िलहाल कस्टडी में लिया गया है और केरल में ये संख्या तकरीबन 22 है, जिसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो नसरुद्दीन इलम मारम हैं वो भी शामिल हैं। और ऐसी भी खबर है कि जो नेशनल चीफ हैं पीएफआई के, OMA सलाम, उन्हें भी घर के अंदर ही कस्टडी में ले लिया गया। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी। और जैसे जैसे ये खबर रेड्स की बाहर आने लगी है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि तमाम उन जगहों पर जहाँ पर पदाधिकारियों के घर हैं या फिर पीएफआई के दफ्तर हैं, पीएफआई के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे प्रोटेस्ट हमें पूरे दक्षिण भारत में हर जगह पर देखने को मिल रहे हैं अमित। तो जैसे कि राघवन ने बताया कि फिलहाल जो छापेमारी हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उसमें कुछ लोगों के ऊपर इस वक्त शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। चेन्नई की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई में इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी बुलाया गया। या एम्बुलेंस शायद यहाँ से गुजरे, उसको रास्ता देने के लिए शायद पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त चेन्नई की तस्वीरें जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं, उनकी निगरानी में एनआईए रेड कर रही है। लेकिन बाहर जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं ये हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य जो विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस ने भी यहाँ पर अपना बंदोबस्त कर लिया है और पुलिस ने यहाँ पर फोर्स को बुलाना शुरू कर दिया। हो सकता है कि यहाँ से अब लोगों को फोर्स करके हटाया जाए। समझाने बुझाने की पूरी कोशिश हुई लेकिन लोग यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है।
10 राज्यों में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है और आप ये तस्वीरें चेन्नई से देख रहे हैं। चेन्नई में पीएफआई कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। समझा बुझाकर लोगों को यहां से घटनास्थल से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। इन जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में यहां पर लोग मौजूद हैं और पीएफआई के नेताओं और संगठन से जुड़े दफ्तरों को लगातार खंगाला जा रहा है। इसी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर आगे, 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त की जा रही है। पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, केरल में 22, कर्नाटक में 20 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र में भी 20, तमिलनाडु में 10 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को फिलहाल अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पर केरल में 22, कर्नाटक में 20 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तो बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक, तेलंगाना से केरल तक, केरल से राजस्थान तक, राजस्थान से असम तक, बिहार तक, हर जगह पर इस वक्त 10 राज्यों में छापेमारी चल रही है और छापेमारी में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केरल में 22, कर्नाटक में 20 पीएफआई के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र में 20, तमिलनाडु में 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप चेन्नई की देख रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ की बस पहुंच गई है और इसमें फोर्स बुलाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।